पीला समंदर और उम्मीद थी वही हुआ। बेंगलुरु जो इस ताक में थे कि शायद 2008 के बाद अब आकर जीत दर्ज करेंगे, लेकिन हो ना सका। लगातार 8वीं जीत चेन्नई की बेंगलुरु के खिलाफ। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में, और इस मैच पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम भाई आपका। थैंक यू। शुरुआत कहां से करें? चेहरे पर मुस्कान आपकी नजर आ रही है। बांग्लादेश के अंडर 19 कोच भी आप हैं, और आपके फिज मुस्तफिजुर रहमान, आहा हा, 4 विकेट, और वो भी किसकी विकेट? डुप्लेसी, कोहली, पाटीदार, ग्रीन। ग्रीन को आउट करने के बाद तो रेड बटन उसी वक्त दब चुका था। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से शुरुआत की थी आरसीबी ने, फाफ डुप्लेसी बहुत कमाल के फॉर्म में नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैच को ले जाएंगे, पावर प्ले जीत जाएंगे और उसके बाद में एक बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे। थोड़ा सा मैं टॉस पे भी थोड़ा सा चकित रह गया कि टॉस जीत के पहले बैटिंग की, हालांकि यहाँ पे चेज़ हो जाते हैं स्कोर। और ख़ास करके जब आपको पता हो कि आपकी बॉलिंग इतनी वीक है तो आप इस तरह का डिसीजन लेते हैं। बट उसके अलावा भी आई फील जिस तरह से शुरुआत की थी और बाद में आके इतने 4 बड़े विकेटें लेना, एक तरह से उसके बाद में एक तरफ़ा कर दिया था। हालाँकि वो एक साझेदारी हुई बीच में, बड़ी पार्टनरशिप हुई 98 रन्स की। बट कहीं न कहीं मुझे लगा कि आरसीबी वही मैच हार गई। और आपने कहा टॉस की बात, लेकिन डुप्लेसी ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अपनी इस फैसले को हुँ, सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरा फैसला ठीक था, थोड़े से रन्स जरूर कम रह गए, लेकिन फैसला गलत नहीं था। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट उनकी बैटिंग पर हम आए। जो हुँ। आपने कहा मुस्तफिजुर के लिए, क्या ये चेपॉक की जो पिच थी उनके लिए टेलर मेड थी? वो जो कटर्स का इस्तेमाल उन्होंने किया, कुछ बाउंसर भी सरप्राइज उन्होंने किए, पूरे तरीके से लग रहा था कि शायद वो पिच उनके लिए एक अच्छा साइन चेन्नई के लिए। चेन्नई जनरली करता तो है फ़ेवर थोड़ा-सा, वो जो इस तरह से कटर्स वग़ैरह यूज़ करते हैं, हमने पहले भी देखा है। लेकिन शायद पहले बॉलिंग कर रहे थे, मेबी इस वजह से वो हेल्प होगी। सेकंड हाफ़ में शायद उतनी हेल्प नहीं मिलती। और कहीं न कहीं वो फिश की वो क्वालिटी है कि वो उनकी गेंद हर कोई इतनी आसानी से पढ़ नहीं पाता है। और ऐसा लगा कि वो पुराने फिश नज़र आए कि वो बॉल भी धोनी के पास बड़े अच्छी हाइट पे सिप कर कैरी रही कर थी। रहा था और ऐसे अच्छी स्पीड में डाल रहे थे। तो कहीं न कहीं एक्सपीरियंस भी है, ऐसा लगा कि बड़ा फिट होकर आए हैं इंजरी के बाद में, जो कि अच्छे संकेत है। और अगेन एक हम बात करते हैं कि जो प्लेयर्स दूसरे फ्रेंचाइज़ में नहीं चलते, वो यहाँ पर आने के बाद में फिर से ऐसे लगा कि मुस्तफ़िज़ भी उसी तरह का मुझे लगता है कि एक किस्सा दोहराया जा रहा है। वो इशारा धोनी की तरफ है, हालांकि वो कप्तान नहीं थे। हुँ, आएंगे वसीम भाई, उनकी भी बात करेंगे, लेकिन एक और नया खिलाड़ी पहली बार आईपीएल खेल रहा था, डेब्यू कर रहा था, हुँ। रचिन रविंद्र। क्या टोन पूरे तरीके से इस खिलाड़ी ने सेट कर दिया। 15 बॉल 37 रन, और जिस अंदाज में शॉट खेल रहा था, लग रहा था कि शायद वो तो बस आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे हम पहली बार आए थे वर्ल्ड कप में, जैसा हमने खेला था भारतीय पिचों हुँ, पर, उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत बढ़िया शुरुआत दी उन्होंने। हम सब जानते हैं कि क्या प्रतिभा वो रखते हैं, वर्ल्ड कप जैसे आपने बताया खेला और एक अच्छी शुरुआत दी। आप एक अच्छा डिसेंट सा स्कोर, इवन दो अंडर पार स्कोर था, लेकिन एक डेब्यूटेंट के लिए जो इस फॉर्मेट में इतना नाम नहीं है उनका, टी20 में इतने अच्छे आंकड़े नहीं है, लेकिन अगेन कमाल की शुरुआत दी। थोड़ी-सी गेंदबाजी में मुझे लगा कि थोड़ी लाइन और लेंथ में चूके आरसीबी के बॉलर्स, लेकिन पूरा फ़ायदा उठाया और वो रेंज उन्होंने दिखाया। हालाँकि लेग साइड में खेलते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन एक इम्प्रेसिव प्लेयर है, यंग प्लेयर है, प्रतिभाशाली खिलाड़ी है और मुझे लगता है कि बड़ी अच्छे संकेत है ये सीएसके के लिए, क्योंकि डेविन कॉनवे को मुझे लगता है कि एक अच्छा रिप्लेसमेंट उनको मिला है, तो शायद डेविन कॉनवे को इतना मिस नहीं करेंगे। 170 प्लस चेस किया चेन्नई ने। अर्धशतक तो इस पूरे मैच में हमने नहीं देखा, हुँ, लेकिन जिस अंदाज में वो छोटी-छोटी पारी, डैरेल मिचेल की वो पारी, फिर जाडेजा और दुबे का हुँ, वो पार्टनरशिप, ऐसा लगा कि एकदम चेन्नई बड़े आराम के साथ उनकी गाड़ी बढ़ रही थी। चेन्नई एक्सप्रेस जो है आज, हुँ। आज वो तेजी से नहीं भाग रही थी वंदे भारत की तरह, वो पुराने तरीके से चल रही थी। जी हाँ, वो बीच में ऐसा लगा कि थोड़ा-सा मैच फँस सकता है जब दुबे खेल रहे थे और जडेजा आए थे, क्योंकि उसके बाद में महेंद्र सिंह धोनी थे और समीर रिज़वी जो कि पहली बार खेल रहे हैं। तो अगर वहाँ पे थोड़ा-सा आरसीबी के पास बॉलिंग के ऑप्शंस होते, क्योंकि वो स्पिनर्स ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, ख़ास करके मैं करन की बात करूँगा कि उनको रोक दिया गया। जो दूसरे डागर 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 ने 2 ओवर 2 डाले, ओवर में 6 रन 6 दिए, रन दिए और उसके बाद में उनको हटा दिया। सरप्राइज़िंगली बॉलिंग नहीं दिया। अगेन
वो लेफ्ट हैंडर का जो वो है कि जैसे ही लेफ्ट हैंडर आता है आप लेफ्ट आर्म स्पिन को बॉलिंग नहीं कराते, जो बहुत सरप्राइजिंग था। क्योंकि हो सकता है वहाँ पे दुबे उसको चांस लेने जाते, आउट होते, मैच का रास्ता खुल जाता। तो कहीं न कहीं वो चूक हुई फाफ डुप्लेसी से। और थोड़ी-सी एक तरफ़ा गेंदबाज़ी भी नज़र आई कि वो सिर्फ़ शॉर्ट गेंद का इस्तेमाल करते रहे। वहाँ पे फ़ील्डर्स भी नहीं थे, 2-3 मर्तबा मौके आए थे, लेकिन वहाँ पे कोई फ़ील्डर ही नहीं था। तो एक तरह से बिल्कुल स्मूथ सेलिंग रहा उसके बाद में। दुबे वापस फ़ॉर्म में आ गए, कुछ टाइम से इंजर्ड है। और उसके बाद में जैसे आपने कहा कि चेन्नई एक्सप्रेस बिल्कुल स्मूथ सेलिंग। वसीम भाई, आपने कुछ देर पहले मैचअप वाली बात कही। आप खुद कोच रह चुके हैं, आप अभी हैं बांग्लादेश के साथ भी जुड़े हुए हैं, पंजाब के साथ थे। ये क्या चलता रहता है? ये कोच का फैसला होता है, कप्तान का फैसला होता है, ये क्या होता है? कि बाएँ हाथ का बल्लेबाज आएगा तो भाई स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को आप हटा दीजिए, अगर राइट हैंडेड बैटर वहाँ पर आ रहा है तो ऑफ स्पिनर को हटा दीजिए। ये मैचअप का आता कहाँ से है ये? आई थिंक ये कप्तान के ऊपर होता है, क्योंकि कोचेस को तो ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं है। ये कप्तान का डिसीजन होता है। ये गेम इतना फास्ट है कि आप इतनी जल्दी ना मैसेज दे सकते हो, ना वो इतना टाइम आप लगा सकते हो। और फाफ डुप्लेसी बड़े एक्सपीरियंस कप्तान है, तो ऑब्वियसली वो ये उन्हीं का डिसीजन होगा। और कहीं न कहीं वो एक डर लगा रहता है कि शायद 1-2 छक्के लग जाएँगे, थोड़ा मैच फिर चेन्नई की तरफ चला जाएगा। बट कहीं न कहीं वो आपको थोड़ा-सा वो ब्रेव कॉल लेना होता है। इतना आसान नहीं है कि जो गेंदबाज़ 2 ओवर में 6 रन दिया है, कि वो इतनी आसानी से छक्के खा जाएगा। कहीं न कहीं अगर वो विकेट वहाँ पे मिल जाती, तो हो सकता है कि शायद थोड़ा रास्ता खुल जाता आरसीबी के लिए। वसीम भाई, हम लोग इससे पहले कि रैप अप करें, आगे बढ़ें, दर्शक सोच रहे होंगे कि भाई चेन्नई में ये मुकाबला हुआ, हुँ, धोनी साहब पहली बार बतौर खिलाड़ी हुँ, खेलते हुए नज़र आ रहे थे, उनके बारे में हम लोग बात कर नहीं रहे। हालाँकि बल्लेबाज़ी करने वो आए नहीं, विकेट के पीछे हुँ, फिट धोनी नज़र आ रहे थे आज। कीपिंग देखिए और लास्ट में जो वो रन आउट किया अनुज रावत को, जी। लग रहा है कि धोनी तैयार हैं, फिट हैं। कौन कहता है कि कप्तान नहीं है तो शायद खेल नहीं सकेंगे ज़्यादा दिन? नहीं, आई मीन वो तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। काफ़ी फ़िटनेस करके आए हैं, वो दिख भी रहा है कि बड़े फ़िट हैं। थोड़े जो बैटिंग के क्लिप्स भी देखे, वो भी कमाल के शॉट लगाए जो प्रैक्टिस के अंदर। तो वो तो मुझे लगता है कि वो अब इतना करके माहिर हो चुके हैं कि वो एक आर्ट वो उनके साथ है। तो वो जब भी जाएँगे वो बड़े आसानी से, जिस तरह से 1-2 चौके भी रोके उन्होंने इनसाइड एज के, रन आउट किया। तो ये कोई नई बात नहीं है। धोनी जब ग्लव्स पहनेंगे और विकेट के पीछे खड़े होंगे, ये हमको देखने को मिलेगा ही। तो चलिए, आखिर में डिफेंडिंग चैंपियन ने तो दिखा दिया कि क्यों वो डिफेंडिंग चैंपियन है, जिस अंदाज में मैच खेला। अगला मैच उनका अपने ही घर में है, गुजरात सामने, यानी वो जो पिछले वाली जो राइवलरी है, इस बार हुँ। भी नजर आएगी। तो बैंगलोर को अगर आप देखें, पंजाब के खिलाफ खेलना है उनके अपने घर में, ये दोनों टीम किस तरीके से आगे बढ़ेंगी? आई थिंक चेन्नई तो अच्छी लग रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ ने का कप्तानी की शुरुआत भी अच्छी हुई है। हालाँकि जितने रन बनाने चाहिए थे उनको उन्होंने नहीं बनाए, फिर भी कुछ अच्छे शॉट्स लगाए। बट एक कप्तान के तौर पे मुझे लगता है कि जब आप युवा कप्तान हो, पहली बार कप्तानी कर रहे हो, शुरू के थोड़े मैचेस जीतना बहुत ज़रूरी होता है, वो कॉन्फिडेंस के लिए। और ख़ास करके आप कितने बड़े शूज़ को फ़िल कर रहे हो। तो ये तो प्रेशर रहता है, तो एक तरह से अच्छी शुरुआत रही है। और चेन्नई मुझे लगता है कि वो स्मूथ सेलिंग चलती रहेगी। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो टीम ऐसे लग रही है कि बहुत ही वेल राउंडेड टीम है, चाहे वो बॉलिंग की बात करें। हालाँकि डेथ बॉलिंग थोड़ी-सी लगती है वीक, वो तो लास्ट ईयर भी थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो बैटिंग से कहीं न कहीं वो कवर कर जाएँगे। आरसीबी के लिए थोड़ी मुश्किलें मुझे लग रही है, क्योंकि बॉलिंग काफ़ी वीक है। वो स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा वीक लग रहा है। वो डेथ बॉलिंग थोड़ी वीक लग रही है। सिराज को छोड़ के ऐसे नहीं लग रहा है कि बॉलिंग में उतनी वो है, जो प्रेशर डालेगा कहीं न कहीं बैटिंग के ऊपर। और अगेन वो बैटिंग ऑर्डर भी जो है, मुझे लगता है कि कैमरून ग्रीन को थोड़ा-सा ऊपर प्रमोट करना चाहिए, जहाँ पे उन्होंने इतने सारे रन बनाए मुंबई के लिए। तो थोड़ी मुश्किलात मुझे लग रही है आरसीबी के लिए। मुश्किलात आरसीबी के लिए है, लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस चल पड़ी है। हालाँकि ये पहले ही अभी स्टेशन था, धीरे-धीरे मंजिल और बढ़नी है आगे। शुक्रिया वसीम भाई, जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो आपसे फिर होगी मुलाकात। देख रहे थे आप ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी।